सर बहुत शुक्रिया आपका, फारूक सत्तार साहब। अच्छा साहब है, हाँ दे दें दे दें दे दें दे दें। सर तमहीद के बगैर, अच्छा सर ये बताइए, एक तो वेलकम टू टोरंटो, ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात रोज़ बरोज़ बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो इसका कोई सलूशन भी है? कोई हम हल की तरफ जाएंगे या कोई और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो गुज़िश्ता चंद सालों से मुस्तकिल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जब तक ये 62 साल से जो एडहॉकिज्म कायम है वो ख़त्म नहीं होगा, फरसूदा गला सड़ा जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, जो इंतहाई मरकज़ियत पर मुश्तमिल निज़ाम है उसे जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा उस वक्त तक एक ऐसी जमहूरियत कायम नहीं होगी जिसमें लोगों की शिरकत और शमूलियत हो। क्यों एक डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, हमें ज़रूरी इस्लाहात की ज़रूरत है, हारियों किसानों को इक़्तिसादी तरक्की में शामिल करने की ज़रूरत है, ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जिसके ज़रिए से फाटा के इलाके में सियासी इस्लाहात हों और एक सियासी इक़्तिसादी समाजी इस्लाहात के एजेंडे पर हमें काम करना पड़ेगा। ये अलामती इलाज से मसला हल नहीं होगा। हमें जिस इलाज की ज़रूरत है वो मालजाती इलाज है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम पैनाडोल की गोली दे रहे हैं मरीज़ को, जबकि मरीज़ को जो है वो ये बातें कोई किताबी और अदबी सी मालूम होती हैं, जो आप का मंशूर है, आपका मैनिफेस्टो है, आप लोग जो बात करते हैं, लेकिन जब जमहूरियत आती है तो फिर -1 का फार्मूला, MQM -1 के फार्मूले पे क्या कहती है? देखें, जो बातें आपने कहा कि ये किताबी और बड़ी आइडियल बातें मालूम देती है, ये पाकिस्तान भी उसी आइडियलिज्म के लिए तो बनाया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो अगर इसको ये कह के रद्द कर दें कि ये बातें किताब में हैं और इसका जो है वो इस पर अमल दरामद कभी नहीं हो सकता, तो फिर जाहिर है कि फिर हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को रिट्रीव नहीं कर सकेंगे। और ज़रूरत इस बात की हमें तय करना है कि ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है या ये बैतुल्लाह महसूद का पाकिस्तान है। और ये इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी भी जो हमारा ये फरसूदा गला सड़ा निज़ाम है उसी की कोख से इसने जन्म लिया है। अगर हम उसको ठीक करेंगे इंतहा पसंदी दहशत गर्दी भी ठीक हो जाएगी। और आपने जो ये बात कही है तो मैं समझता हूँ कि अब इन चीज़ों पर अमल किए बगैर जो है ना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और लोगों को हमें फैसलों में शरीक करना होगा, पॉलिसियों में शरीक करना होगा, इक़्तिसादी तरक्की के अमल में शरीक करना होगा। बेरोज़गार जो हुनरमंद तालीम याफ्ता नौजवान हैं उन्हें भी छोटे प्लाट दें, छोटे कर्जे दें। प्रोफेसर यूनुस ने बांग्लादेश में क्या किया? हमें मतलब है कि कोई पहिया दोबारा ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है, पहिया तो ईजाद हो गया है। पूरी दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अपने यहाँ नाफिज करना है, जो कामयाब मॉडल्स हैं उनको अपने यहाँ नाफिज करना है। और आप अब दूर की बात छोड़ दीजिए, जो कराची का मॉडल है उसे पूरे पाकिस्तान में नाफिज कर दीजिए। सर ये हमने कराची को दुनिया का 12वां तेजी से तरक्की करने वाला शहर बनाया है हमारे नाज़िम आला ने और कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई की बराह रास्त रहनुमाई में। तो मैं समझता हूँ उसके बाद तो अब ये नहीं है कि ये कोई गीदड़ संगी है जो हमारे हाथ नहीं लग रही, ऐसा नहीं है। न ही कोई अलादीन का चिराग है। हमें जो है वो खुद फोकस होकर काम करने की जरूरत है। सर एक तरफ मुल्क में अमन और अमान को मंजूर करवाने के मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो MQM का क्या वाज़ेह मौक़िफ़ है? हालांकि सुना ये जा रहा है कि MQM ने भी इस NRO से फ़ायदा उठाया। देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कभी ना NRO का मुतालबा किया था, ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कभी किसी हुकूमत के साथ जो है वो ये बात तय की कि हमारे मुकदमात अदालती अमल के अलावा किसी और तरीके से जो है वो ख़त्म किया जाए। और हमने हमेशा अदालतों का सामना किया और अदालतों में जो है वो हमने अपने मुकदमात जो है वो अदालतों में जाकर हमने जो है वो उनको निपटाया है। तो मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए NRO हो या ना हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों का या हमारा ये मसला नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें ये देखना होगा कि उस वक्त NRO जिस मकसद के लिए आया था, तो ये भी हमें देखना होगा कि उस वक्त किसी भी जमात ने इसके ऊपर इख्तलाफ नहीं किया था, बल्कि सब ने इसको एक ज़रिया समझा था कि जो पाकिस्तान की दोनों बड़ी जमातों की लीडरशिप मुल्क से बाहर थी
उसके वापसी के लिए जो है कि ये रास्ता था एनआरओ, तो उस वक्त पीएमएल-एन ने भी कुछ नहीं कहा था। अब मैं समझता हूँ कि उनके लिए इसकी ऑप्टिक्स मुख्तलिफ हो गई है। तो फिर अब ये देखना होगा, हम भी मखलूत हुकूमत में ये चाहते हैं कि एनआरओ के सियासी फ़वाइद और नुकसानात पर बातचीत होनी चाहिए और फिर उसके बाद इस पर कोई फ़ैसला होना चाहिए। सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर यहाँ की कनाडा की अदालत ने एमक्यूएम के बारे में एक फ़ैसला किया है और इमरान खान ने भी उसके बारे में काफ़ी बयान दिए। तो क्या आप कनाडा में रहकर जो यहाँ पर एमक्यूएम के वर्कर हैं उनके हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से कोई कनेडियन हुकाम से बात करेंगे? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर समंदर पर पाकिस्तान के वज़ीर के हैसियत से आया हूँ और यहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अंजुमनें हैं, एसोसिएशन से, उनकी दावत पर मैं आया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया था और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ समंदर पार पाकिस्तानी, चाहे उनका ताल्लुक़ पंजाब से हो, सरहद से हो, बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो और सिंध में दही सिंध से हो, शहरी सिंध से हो, उनके जुमला मसाइल जो तमाम उनको यहाँ मुश्किलात का सामना है, अगर उन्हें मैं कोई रिलीफ दिला सकता हूँ तो मैं यहाँ के हुक्काम से, जो मेरी कल मुलाकात है ऑटोवा में, और फिर शायद ओंटारियो के जो हुक्काम होंगे उनसे मुलाकात 22 या 23 को होगी, तो मैं इंशाल्लाह ये सारे मसाइल वहाँ पर उठाऊँगा। सर, जब ये बात की जाती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा, क्या इस बात में वाकई संजीदगी है? देखिए, दो तरह से हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस मरतबा हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। और एक तो इलेक्शन कमीशन के साथ एक कोऑर्डिनेशन हमने किया है, एक कमेटी बनी है और उसमें जायज़ा लिया जा रहा है कि जब पाकिस्तान में अमूमी इंतखाबात हों तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के लोग यहाँ पर बैठ कर किस तरह, पोस्टल बैलेट एक कामयाब तरीका नहीं रहा, तो किस तरह यहाँ बैठ कर, और एक कॉन्सुलेट में या एम्बेसी में पहुंचना भी इतना आसान नहीं होता, तो हम किस तरह इस सिस्टम को आउटसोर्स करें, यहाँ मकामी किसी एजेंसी को हायर करें, उसके ज़रिए से वो हम वोटिंग कराएं, तो हम उसका जायज़ा ले रहे हैं और इलेक्शन कमीशन हम मिलकर कर रहे हैं। इंशाल्लाह चंद महीनों में हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। दूसरा, एक बराह रास्त तरीका हमने इख्तियार किया जो दुनिया के कुछ ममालिक में राइज है, जिसमें इटली में है, हॉलैंड में है। तो हमने ये तरीका इख्तियार किया कि एक बिल मैंने अपनी मिनिस्ट्री से बनाकर भेजा है सदर और वज़ीर आज़म को, और काबीना की मंजूरी के बाद वो पार्लियामान से इंशाल्लाह मंजूर होगा। तो 4 सीटें हमने तजवीज़ की हैं कौमी असम्बली में और एक सीट कम से कम सूबाई, चारों सूबाई असम्बलियों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है वो कायम की जाए। और अभी चूंकि इस पर बहस हो रही, बात हो रही, बिल का मसवदा हमने भेज दिया, तो हमने अपना काम कर दिया जो मुझे काम करना था। तो इससे बड़ी पजीराई मिली मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी में, उन्होंने इसको बड़ा सराहा है और उन्होंने देखा कि प्रैक्टिकली जो है वो इस मरतबा हम बाकायदा जो है वो एक अमली शक्ल में ये काम कर रहे हैं और सिर्फ ये ज़बानी कलामी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। छपेगी नहीं, बाद में मैं बना